हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रमचय और संचय से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन। चलिए, क्लास 11 है, मैथ प्रश्नावली 7.1 से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपका, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पहला कंडीशन है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, पहले नंबर हल करते हैं एक ही बार। देखिए, दे दिया है कि 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। कितने अंकीय संख्या बनानी है? 3। पहला कंडीशन दे रखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो। अंकों की पहला कंडीशन आपको दे दिया है, अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो। चलिए इस कंडीशन में हम कैसे हल करेंगे सवाल को। 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 और 5 से संबंधित 3 अंकीय संख्या बनाना है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो। चलिए 3 अंकों की संख्या बनाना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखिए, 3 अंकों की संख्या बना 3 बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का और ये सैकड़ा का स्थान है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 और 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्या बनानी है। देखिए बच्चे, पहले स्थान पर रखने की संख्या कितनी हो सकती है? 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, या 3 भी रख सकते हैं, या 4 भी रख सकते हैं, या 5 भी रख सकते हैं। यानी पहले स्थान पर रखने की कितनी संभावना बन रहा है? 5 बन रहा है। कितनी बन रही है? 5। हम 1 भी रख सकते हैं, 1 नहीं रखेंगे तो 2 भी रख सकते हैं, 2 नहीं रखेंगे तो 3 भी रख सकते हैं, यदि 3 नहीं रख रहे हैं तो 4 भी रख सकते हैं, यदि 4 भी नहीं रख रहे हैं तो 5 भी रख सकते हैं। यानी पहले स्थान पर रखने की संभावना कितनी है? 5। चलिए अब दूसरे स्थान पर चलते हैं। चलिए मानते हैं कि यहाँ पर 1 को रख दिए, तो दूसरे स्थान पर अब कितनी संभावना बनेगा? 1, 2, 3, 4 संभावना बनेगी। लेकिन इसमें यह भी कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 1 भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी 5 यहाँ पर भी रखने की संभावना होगी और तीसरे स्थान पर भी 5 ही होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? तो 125 आएगा। इस प्रकार आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर का सवाल। क्वेश्चन क्या है इसी में? पहले में भी दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी दूसरे नंबर में इसी में कह दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो।
अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति यदि नहीं रहेगा तब देखते हैं कितनी संभावनाएं होगी। कुछ इस प्रकार बना लेंगे, आसान ट्रिक है, इस तरह लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस बार अंकों को रिवीजन नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है। पहले स्थान पर रखने के 5 तरीके, 1 को रखें या 2 को रखें या 3 को रखें या 4 को रखें या 5 को रखें। दूसरे स्थान पर रखने के कितने तरीके होंगे? यदि मैंने समझिए कि 1 रख दिया, मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो कितनी बचेंगे? 1 2 3 4, 4 संख्याएं बचेंगे। उन चारों में से किसी एक को यहाँ पर रख सकते हैं, यानी यहाँ पर रखने के 4 तरीके। और मानते हैं कि चलिए इसमें भी हम 2 रख दिए, मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर भी रख दिए, तो बचे कितने? 1 2 3। जब 3 बचे तो उन तीनों में से किसी एक को यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके, यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? तो गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान तरीका है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इससे। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए आपके बुक में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी अंकों को रिपीट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्या दिया है। 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक संख्या दिया हुआ है और 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए कह रहा है। 3 अंकीय सम संख्या बनाना है, 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। लिख देते हैं, 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, 3 बॉक्स बना लेते हैं। 3 अंकों की बनाना है, 3 बॉक्स बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी समझाते रहें। देखिए हम जानते हैं इकाई स्थान पर यदि सम संख्या या 0 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3। सम संख्या कितनी है? 3 सम संख्याएं। इन तीनों सम संख्या को हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। 2 को रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं या 6 को भी रख सकते हैं। यानी इकाई स्थान पर रखने के कितने तरीके हो गए? तो 3 तरीके हो गए। कितनी सम संख्या है? 3 सम संख्या है ना, 1 2 3। 2 4 6 जो दिया है वह सम संख्या है जो इकाई स्थान पर रख सकते हैं हम। तो उन तीनों संख्याओं को यहाँ पर, उन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर इकाई स्थान पर रखने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। अब इसमें देखिए सवाल में बोला था कि रिपीट किया जा सकता है, पुनरावृत्ति की जा सकती है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। सवाल में दिया था कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो 2 4 6 में से किसी एक को यहाँ पर रख सकते हैं। तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 1 मानते हैं कि यहाँ पर रखेंगे तो बचेंगे 5।
यहाँ पर 5 तरीके बनते रखने के, लेकिन इसमें बोल दिया था कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो इसका मतलब कि जिस संख्या को हमने यहाँ पर रख दिया है उस संख्या को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। यानी फिर कितनी संख्या बन सकता है? 6 संभावना बन सकता है। फिर यहाँ पर रखने की कितनी संभावना बन सकता है? 6 संभावना बन सकता है। क्योंकि रिवीजन करना है तो हम करना है, किसी भी संख्या को रिपीट करना है तो मानते हैं कि यहाँ पर हमने 6 रख दिया, तो फिर यहाँ पर भी हम 6 रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 6 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर रखने की संभावना कितना बन जाएगा? 6। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी मानते हैं कि हमने 5 को रख दिया। 5 को यदि हमने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर भी हम 5 को रख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति करना है इसमें। तो फिर यहाँ पर भी कितनी संभावना बनेगा? 6 बनेगा। तो इन सभी का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर होगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। 36 18, 18 में 6 का गुणा कर देंगे। 18 में 6 के गुणा कर देंगे तो 18 6 के 108, कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। मुझे विश्वास होगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंकों के कोड बनाए जा सकते हैं। आपका सवाल यही है, प्रथम 10 अक्षर। तीसरे नंबर का सवाल था प्रथम 10 अक्षर। तो मानते हैं कितने अंक को एक संख्या बनाना था। पहले तो तक लिख लेते हैं कि प्रथम 10 अक्षर, प्रथम 10 अक्षर से 4 अंकीय कोड बनाना है। 4 अंकीय कोड बनाना है। 4 अंकीय कोड बनाना है तो 4 बॉक्स बना लेते हैं। आसान तरीका है इस तरह लगाने का, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखते रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए प्रथम 10 अक्षर से 4 अंकीय कोड बनाना है। प्रथम 10 यानी अभी यहाँ पर हम मानते हैं कि लिख लेते हैं। देख लीजिए प्रथम 10 कह रहा है तो 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। 1 से प्रथम से लेकर 10 तक। अब कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर हैं? 10 है। तो यानी पहले स्थान पर रखने के कितने तरीके होंगे? 10। इसमें इस सवाल में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यानी इसमें बोला है कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। यानी ये 10 अक्षर में से किसी एक अक्षर को यहाँ पर रख दिए, मानते हैं कि एक को रख दिए, माने कि एक को रख दिए तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 9 यहाँ पर संभावना हो जाएगा दूसरे स्थान पर रखने की, क्योंकि 10 होगा नहीं। जिसको यहाँ पर रख देंगे उसको यहाँ पर रखेंगे नहीं, क्योंकि इस सवाल में बोला कि पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो मानते हैं कि चलिए यहाँ पर 2 रख दिए, तो तीसरे स्थान पर रखने के कितने तरीके होंगे? तो कितने होंगे तीसरे स्थान पर रखने के तरीके? 8। और चौथे स्थान पर रखने के तरीके कितने होंगे? 7। अब सभी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 40। गुणा करके देख लीजिएगा इतना आएगा। मुझे आशा होगा आपको समझ में आया होगा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल कितना है? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6-7 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। यानी इस सवाल में भी बोला है कि एक अंक को रिवीजन नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, और जो संख्या हम मोबाइल नंबर बनाएंगे वह 6-7 से प्रारंभ होना चाहिए, 67 से प्रारंभ होना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक संख्या है? 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाना है। कितने अंक का? तो 5 अंकों का। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर का सवाल कह रहे कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक संख्या लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बन गया। कितने अंकों की बनाना है? 5। चलिए लिख लेते हैं, 5 बॉक्स बना लेते हैं। आसानी से इस तरह लग जाएगा, समझ में आपको आएगा। 3 बॉक्स हो गया, 4 बॉक्स हो गया, ये 5 हो गया। 5 को कहना है टेलीफोन नंबर बनाना है। देखिए बोला है कि जो 6-7 है यह प्रथम स्थान पाएगा, ये दोनों एक साथ प्रथम स्थान पाएंगे। तो यहाँ पर रखने के तरीके कितने होंगे? 1 होगा। यहाँ पर रखने के तरीका कितना? 1। 6-7 एक ही साथ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सॉरी, एक बॉक्स को नहीं रहने देते हैं। 5 अंकों की कहा है, तो यहाँ पर रखने के तरीके 6-7 यहाँ पर एक साथ रहेगा, तो मानते हैं कि यहाँ पर 1 अंक का होगा, यहाँ पे इतना होगा। और जो दूसरा स्थान होगा इसमें अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 में से किसी को भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए, इसमें पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो अगला वाला में 7 हो जाएगा और अगला में 6 हो जाएगा, और इस सभी का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 336। ये आपका आंसर होगा। चलिए आप अगला देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का देखते हैं। आपको तो समझ में आता है, ये नहीं था, यहाँ से था। चलिए 5 नंबर का देखते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? यानी कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? चलिए हल करके बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं एक सिक्का एक बार उछालने पर एक सिक्का, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सिक्का एक बार उछालने पर 2 संभावनाएं बनती हैं। जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कितनी संभावनाएं बनती है? 2 संभावनाएं बनता है। 2 संभावनाएं। जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो 2 संभावनाएं बनती है। तो इसी सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा
3 बार उछाला कुल संभावनाएं। देखिए, एक सिक्का को एक बार जब उछाला जाता है तो 2 संभावनाएं बनती है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड आएगा या टेल। तो तब यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कंडीशन में कि 3 बार उछाला जाए तब कुल संभावना कितनी आएगी। पहली बार उछाला जाएगा तो भी 2 संभावनाएं बनेगी, दूसरी बार भी उछालेंगे तो भी 2 संभावनाएं बनेगा, या हेड या तो टेल। तीसरी बार भी उछालेंगे तो उसके 2 ही संभावनाएं बनेगी, हेड या टेल। इन सभी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। इस प्रकार क्रमचय के सवाल आसानी से लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन। चलिए अगला देख